जय हिंद। आज का हमारा लेसन है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, एक लेवल अप ले जाना है, तो आपको डिक्शनरी जरूर सर्च करना चाहिए। क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है नहीं डिक्शनरी को देखने के लिए कि एक वर्ड को कितने तरीके से यूज़ किया जा सकता है, कितने सेंसेस में यूज़ किया जा सकता है, कितने उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक लेसन इस डिक्शनरी के इम्पोर्टेंस के लिए भी होनी चाहिए, और मैंने दो वर्ड्स लिया है आज की इस क्लास के लिए, ड्यूरिंग और वाइल। ठीक है, मैंने इन दोनों वर्ड्स को इसलिए लिया है क्योंकि मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, और इस प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ड्यूरिंग भी लिखा हुआ था, वाइल भी लिखा हुआ था। तो वाइल जो है, मैं आपको बता दूं, वाइल जो है एक प्रेपोजिशन नहीं है, वाइल एक कंजंक्शन है। दो वो एक टाइम के सेंस में यूज होता है, अंटिल के सेंस में यूज होता है वो, लेकिन वो एक प्रेपोजिशन नहीं है। ये मुझे कैसे पता चला? जब मैं डिक्शनरी को सर्च किया। तो डिक्शनरी एक बेहतर जरिया हो सकता है आपको इंग्लिश सीखने का। अगर आप अपने डेली लाइफ में डिक्शनरी को सर्च करते हैं, वर्ड्स को सर्च करते हैं, देखते हैं, तो आपकी इंग्लिश एक लेवल अप जरूर होगी। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग जो होते हैं, ड्यूरिंग और वाइल इस सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं? ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, जबकि वाइल एक कंजंक्शन है। दोनों टाइम को दिखाने के लिए यूज होते हैं। कितने कितने सेंस में यूज हो सकते हैं? जैसे ड्यूरिंग जो यूज होता है ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब किसी टाइम पे आपने किसी काम को शुरू किया और किसी टाइम पे आपने एंड किया, तो ये पूरा का पूरा ये जो होगा टाइम, ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं। जैसे मंडे को किसी ने कोई काम आपने करना शुरू किया और सैटरडे तक चला, तो ये पूरा का पूरा ये जो टाइम है ना, ये एक पीरियड ऑफ टाइम होगा। लेकिन मंडे जो होगा वो क्या होगा? एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, दैट इज फॉर और सिंस। ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप यूज करते हैं इन दो प्रेपोजिशन को। तो यहां पर ड्यूरिंग कैसे आ गया? ड्यूरिंग कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग तब यूज करते हैं जब इसका सेंस आएगा ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पूरा का पूरा ऑल, ये पूरा का पूरा ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लेंगे। ठीक है, जब ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम लेंगे तो ये पूरा का पूरा एक पॉइंट को दिखाने लगेगा, और जब पॉइंट को दिखाने लगेगा तो आप देखेंगे कि ये जो होता है ना, ये जो फॉर जो होता है, ये हाउ लॉन्ग को दिखाता है, हाउ लॉन्ग। लेकिन ये जो होता है ड्यूरिंग जो होता है, वो दिखाता है, ये व्हेन का रिप्लाई होता है। यानी व्हेन का जो टाइम आप पूछेंगे, व्हेन से अगर क्वेश्चन पूछेंगे, तो एग्जैक्ट किसी पॉइंट को दिखाया जाएगा। ठीक है ना, तो उस सेंस में हम जो लेंगे वो ड्यूरिंग को लेंगे। जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग द 1990s। ठीक है, फॉर द 1990s तो नहीं ले सकते ना, पूरा 1990s की बात कर रहा है, 1991 टू 1999, पूरा ऑल थ्रू जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में और क्लियर होगा, देयर आर एक्स्ट्रा फ्लाइट्स टू कोलोराडो व्हेन? ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है ना, पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, और थोड़ा फरवरी, तो पूरा का पूरा ये जो ड्यूरेशन है उसके लिए हम यूज करेंगे ड्यूरिंग। यहां पे फॉर का यूज नहीं करेंगे। प्लीज रिमेन सीटेड व्हेन? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, यानी कि जब तक परफॉर्मेंस, जब तक शुरू हो रहा हो और जब तक एंड ना हो, ये पूरा का पूरा ऑल थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे आपको क्या करना है? प्लीज रिमेन सीटेड, आपको बैठे रहना है। दूसरा जो सेंस लेते हैं वो लेते हैं एट सम पॉइंट इन अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, और उसमें किसी पॉइंट को अगर हमें दिखाना है तो उस सेंस में भी हम क्या ले सकते हैं? ड्यूरिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट का मतलब ये किसी टाइम से शुरू होगा, जैसे मान लो कि आजकल तो 5 बजे से शुरू हो जा रहा है और सुबह के 5 बजे तक, तो ये पूरा का पूरा नाइट है। और इस नाइट में हम किसी पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम उसके लिए ड्यूरिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द नाइट, तो हॉस्पिटल पूरी रात तो ले नहीं जाएगा ना। अगर किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो कि 10 बजे का समय, 10 बजे के समय उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द नाइट। लेकिन वो एग्जैक्ट
टाइम नहीं है कि 10 बजे ले जाया गया, ठीक है, वरना हम एट यूज कर सकते थे प्रेपोजिशन के रूप में। आई ओनली सॉ हर वंस ड्यूरिंग माई स्टे इन रोम। ड्यूरिंग माई स्टे इन रोम एक पूरा का पूरा एक पीरियड ऑफ टाइम है, और उस पूरे के पूरे पीरियड ऑफ टाइम में किसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लो मंडे से लेकर सैटरडे तक आप कहां पे थे? रोम में थे, ठीक है, और किसी ट्यूसडे या वेंसडे को आपको मुलाकात हो गई, आपने उसे देख लिया, तो वही सेंटेंस लिखा हुआ है, आई ओनली सॉ हर वंस, सिर्फ एक बार देखा, वंस ड्यूरिंग माई स्टे इन होम। क्लियर है? तो ये दो सेंस में आपने यूज कर दिया। एक यूज किया ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरा का पूरा पीरियड ऑफ टाइम को जब एक मान लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्यूरिंग। और दूसरी चीज एट सम पॉइंट इन अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पूरा का पूरा पीरियड ऑफ टाइम में किसी एक पॉइंट की जब हम बात करते हैं, उस कंडीशन में भी ड्यूरिंग का यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्प नोट भी लिखा रहता है आपके डिक्शनरी में, वो क्या लिखा हुआ है, दोनों में डिस्टिंग्विश किया हुआ है। ड्यूरिंग इज यूज्ड टू से व्हेन समथिंग हैपेंस। व्हेन समथिंग हैपेंस, जब इसकी हम बात करेंगे, यानी कि कब कोई काम हुआ, तो ड्यूरिंग का यूज करिए। आई ओनली सॉ हर वंस व्हेन ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, ड्यूरिंग माई स्टे इन होम। लेकिन कह रहे फॉर आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ लॉन्ग। फॉर जो है ना वो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। जैसे आई स्टेड इन लंडन, हाउ लॉन्ग? फॉर अ वीक। अगर आपने ड्यूरिंग लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ड्यूरिंग नहीं लिखे। आई स्टेड इन लंडन ड्यूरिंग अ वीक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप हाउ लॉन्ग का अगर आपको आंसर देना है तो फॉर यूज करिए, और अगर आपको व्हेन का आंसर देना है तो ड्यूरिंग का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। मूव करते हैं आगे, देखते हैं वाइल को कैसे यूज करते हैं। देखिए वाइल जो होता है ना वो कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है, और वर्ब की तरह भी यूज होता है। इसमें हम कंजंक्शन की तरह देखेंगे और रेस्ट आप पे छोड़ देंगे कि नाउन की तरह और वर्ब की तरह कैसे यूज होता है सेंटेंस में, वो आप खुद सर्च करिए, एक बार देखिए। अब वाइल जो यूज करते हैं वो ड्यूरिंग द टाइम दैट समथिंग इज हैपनिंग, यानी कोई टाइम ड्यूरेशन है और उस टाइम ड्यूरेशन में कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वाइल। ये सिनोनिम्स जो इसका होता है ना व्हेन होता है, ये टाइम को दिखाता है, मैंने बताया, लेकिन ये कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन नहीं है। वी मस्ट हैव बीन बर्गल्ड व्हाइल वी वर अस्लीप। देखो यहाँ पे वाइल एक कंजंक्शन है। कैसे पता चला कंजंक्शन है? कंजंक्शन इसलिए पता चला कि ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट, यहाँ पे मस्ट हैव बीन बर्गल्ड। एक क्लॉज, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे अस्लीप वर्ड है। अस्लीप जो वर्ड है ना वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आप जानते हैं वो नाउन के पहले यूज होता है, लेकिन ये ऐसा वर्ड है, लिखा रहता है साफ साफ डिक्शनरी में, नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। बिफोर नाउन, तो एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड इन द डिक्शनरी। कैसे उस वर्ड को यूज करना है, सब चीजें मेंशन है, ठीक है। तो यहां पे हम कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग द टाइम दैट समथिंग इज हैपनिंग। ये काम जब हो रहा था, जब आप गहरी नींद में थे, ठीक है ना, उस समय ये काम हुआ। वी मस्ट हैव बीन बर्गल्ड, उसी समय ये काम हो गया, ठीक है। तो ये सेंस आया कि नहीं? तो जब ये सेंस आ रहा है तो वाइल का यूज करिए। हर पेरेंट्स डाइड वाइल शी वॉज स्टिल एट स्कूल, यानी कि जब वो स्कूल में थी उसी दौरान वो काम हो गया। आपने यूज कर दिया किसका? वाइल का यूज कर दिया। वाइल को पहले भी यूज कर सकते हो। वाइल एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिड में भी यूज हो सकते हैं और पहले भी यूज हो सकते हैं, ये इनकी पोजीशन होती है। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा मिड में ही यूज होता है, ठीक है ना, वो पहले यूज नहीं होता है, एंड में यूज नहीं हो सकता। While I was waiting at the bus stop, 3 buses went by in the opposite direction. अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? यानी कि जब जिस दौरान मैं वेट कर रहा था, ये वेटिंग का टाइम है, और जिस दौरान मैं वेट कर रहा था उसी समय 3 बसेस अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। हो सकता है आपको इधर जाना हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में 3 बसेस चली गई, गुजर गई, ठीक है। तो हम यूज कर रहे हैं किस सेंस में? ड्यूरिंग द टाइम दैट समथिंग इज हैपनिंग, जिस दौरान कोई काम हो रहा हो, ठीक है। दूसरा जो सेंस है हमारा वो एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स इज हैपनिंग, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसी काम के साथ साथ दूसरा कोई काम भी हो रहा हो, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए लिख रहे हैं, यू कैन गो स्विमिंग व्हाइल आई एम हैविंग लंच, यानी जब तक मैं लंच कर रहा हूं आप क्या कर सकते हैं? आप दूसरा काम कर सकते हैं। यू कैन गो स्विमिंग, आप स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। दो काम एक साथ हो रहा हो
उस कंडीशन में भी आप while का यूज कर सकते हैं। शूज मेंडेड while you wait, ठीक है ना। तो जब तक आप वेट कर रहे हैं आपका शू मेंड हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। तो एक यानी कि while something else is happening, यहाँ पे देखिए एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स इज हैपनिंग, यानी कि जिस टाइम पे आप वेट करेंगे तब तक आपका शू मेंड हो जाएगा। तीसरा जो सेंस है हमारा, यूज टू कॉन्ट्रास्ट टू थिंग्स, दो चीजों में कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए भी हम वाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ आप जानेंगे कि वाइल को हम ड्यूरिंग द टाइम के सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। अलग अलग सेंस में जब आएगा तो उसका सोचेंगे फिर अलग कोई कंजंक्शन में यूज होना चाहिए। इसलिए सारी चीजों को देखो, अगर पढ़ोगे तो सिमिलैरिटी इसमें दिखेंगी। यहाँ पे कह रहे हैं यूज टू कॉन्ट्रास्ट टू थिंग्स। अब कॉन्ट्रास्ट कैसे निकल रहा है, लिख रहा है वाइल टॉम इज वेरी गुड एट साइंस हिज ब्रदर इज एब्सोल्युटली होपलेस। तो यहाँ पे दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो उसका भाई क्या है, टॉम क्या है, गुड एट साइंस, लेकिन दूसरी तरफ उसका भाई क्या है, होपलेस है, एब्सोल्युटली होपलेस। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए हम वाइल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई टाइम वगैरह की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। सम पीपल वर्क बेटर टू म्यूजिक वाइल अदर्स डू नॉट। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा करते हैं म्यूजिक में, कुछ लोग नहीं करते। तो यहाँ पे दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, तो इन दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए भी वाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो नेक्स्ट जो यूसेस होती हैं, यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस ऑल्दो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे यूज करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे, वाइल आई एम विलिंग टू हेल्प आई डू नॉट हैव मच टाइम अवेलेबल। तो यहाँ पे वाइल जो यूज कर रहे हैं ना, वाइल की जगह पे आप यूज कर सकते हैं ऑल्दो यूज कर सकते हैं। ऑल्दो मतलब दिस इज द फैक्ट, ये मैं चाहता हूं, आई एम विलिंग टू हेल्प, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, आई डू नॉट हैव मच टाइम। आप कह सकते हो एक तरह से कॉन्ट्रास्ट ही है, मैं हेल्प तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आप ऑल्दो लिख सकते हैं, यहाँ पे एच टी नहीं होगा, या इन स्पाइट ऑफ द, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट के सेंस में यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ एक ही में लिखिएगा, ठीक है। इन स्पाइट, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप वाइल को यूज कर सकते हैं और ड्यूरिंग को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। ये कैसे इतने सारे डिटेल्स पता चले, जब आपने डिक्शनरी को सर्च किया, ठीक है। तो और भी अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए डिक्शनरी को जरूर देखा करिए। डिक्शनरी देखने से जरूर आप देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में, आपके इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने में सुधार जरूर होगा, ठीक है। So this brings me to the end of this lesson. I hope you find this lesson very interesting, and if is it so, kindly share among your friends so that they could get benefited from it. Thank you.